everybody, this question 118 NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 है, 5th एक्सरसाइज का, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है, बट इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट थॉरोली, थिंग्स विल बी इजी। क्वेश्चन क्या है? अ सिस्टम इंटरनली मेजरिंग 150 into 120 into 110 centimeter has 129,600 centimeter cube of water in it। क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब यहां पे प्राइमरली एक स्टोरेज प्लेस ऑफ वाटर जिसकी डायमेंशन दे दी गई है 150 सेंटीमीटर्स इंटू 120 सेंटीमीटर्स इंटू 110 सेंटीमीटर्स and it contains 129,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो इसके अंदर कुछ पानी पड़ा हुआ, कुछ, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो उसने ये नहीं बोला कि दिस सिस्टम इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, जस्ट सेड इट हैज दिस मच वाटर। तो दैट मीन्स अगर इसमें कुछ वाटर है तो कुछ एम्प्टी स्पेस होगी। तो इस सिस्टम को आप एक यू कैन अंडरस्टैंड अ क्यूबॉइडल बकेट काइंड ऑफ थिंग, बकेट। तो पहले हम निकालेंगे कि हमारे इसके अंदर पानी है कितना, वो गिवन है, और इसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। तो हम यहां पे अगर लिखें कि कैपेसिटी और या वॉल्यूम ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू L इंटू B इंटू H, ऐसा नो। तो ये क्या बन गया 150 इंटू 120 इंटू 110। तो ये 3 जीरो तो पीछे आ गए। हाँ जी, 15 इंटू 12 15 इंटू 12 180। हाँ जी, 18 इंटू 11 198। तो ये बना 198 एंड 15 इंटू 12 180, एक जीरो आ गया तो 1980। ठीक है जी, सेंटीमीटर्स क्यूब। अब ऑब्वियस है ये जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है सिस्टम का, वो पानी जो दिया हुआ है कि इसके अंदर इतना पानी है उससे बहुत ज्यादा है। तो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम कितना बेटा 129600 129600। ठीक है जी, तो इसका मतलब इस सिस्टम में देयर इज अ सर्टेन एम्प्टी स्पेस। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस? वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन सिस्टम। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं रिपीट करवा रहा हूं आपको, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, तो इसलिए मैं पहले पूरी सिचुएशन इसको मैंने थॉरली स्टडी नहीं की, पहले इस स्पेस पे आ गया। बट अगला पॉइंट इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्टी स्पेस कितनी होगी बेटा 1980000 माइनस 129600। तो वैल्यूज क्या बनी 00405 ये बने 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पहला फेज। यहां तक सबको समझ आ गया। अब वो आगे क्या कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पोरस ब्रिक्स जैसे फोम होती है, ठीक है, पोरस ब्रिक्स जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, which can absorb water. Porous bricks are placed in the water until the system is full to the brim. अगर मैं इसके अंदर पोरस ब्रिक्स इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी, तो वो कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और ये पानी जो है बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा। तो बेसिकली जितनी एम्प्टी स्पेस है वो ही अटेन करेंगी कौन? पोरस ब्रिक्स। क्या ये बात समझ आ गई? अब वो क्या कह रहे हैं, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। मतलब जो भी पोरस ब्रिक का वॉल्यूम है उसके अंदर पानी कितना होगा 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ पोरस ब्रिक इज 34, या और इजी करता हूं, लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ पोरस ब्रिक इज 17। ठीक है, तो उसके अंदर पानी कितना है 1/17 ऑफ 17, तो 1 यूनिट है।
क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब विदाउट वाटर पोरस ब्रिक का वॉल्यूम क्या है? 16 है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं? Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick contains or absorbs 1/17 of its own volume of water. हाँ जी, volume of water contained in a porous brick is how much? 1/17 of volume of brick. Yes or no? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ पोरस ब्रिक विदाउट वाटर, पानी के बिना कितना हो जाएगा? अगर 1/17 है तो टोटल को हमेशा 1 गिनते हैं। यस और नो? 1 minus 1/17 of volume of water, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, सॉरी। क्या ये बात समझ आई? मतलब ये वो पोरस ब्रिक है जिसके अंदर पानी मौजूद नहीं है। तो ये बन गया एलसीएम लेके 16/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। डज इट मेक सेंस? बोलिए बच्चे, बोलो। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ पोरस ब्रिक विदाउट दी वाटर। अब एजेंडा क्या, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर? कितनी ब्रिक्स इस सिस्टम में डाल दी जाए ताकि पानी बाहर ना आए? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मांगी गई है। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स, पहली बात समझो, इस सिस्टम में कुछ पानी था, टोटल कैपेसिटी मैंने निकाल ली L/B/H करके, और मेरे पास आगे की इतनी एम्प्टी स्पेस है। तो जो एम्प्टी स्पेस है वही पोरस ब्रिक अटेन करने वाले हैं, ठीक है ना? और कौन सी पोरस ब्रिक्स? जिनके अंदर पानी नहीं है। तो ये वॉल्यूम आया उन पोरस ब्रिक्स का जिसके अंदर पानी नहीं। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो। ठीक है। तो नंबर ऑफ पोरस ब्रिक्स विल बी हाउ मच? वॉल्यूम ऑफ empty space in cistern divided by volume of, बोलो, porous brick without water। क्या ये थ्योरी सबको समझ आ गई? श्योर। अब ये मेरे पास कैलकुलेट करके वैल्यू बन रही है 18504,000 अपॉन 16/17 इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। हाँ जी, डायमेंशन ऑफ ब्रिक दे दी गई है और वो भी सेंटीमीटर्स में है, तो कोई कन्वर्जन नहीं है। 22.5 इंटू 7.5 एंड इंटू 6.5। अब मैं थोड़ा इसको चेंज ओवर कर रहा हूं इन वैल्यूज को। कैसे, वो समझिए। इसको लिख दिया 18504, हाँ जी, इंटू 1000। कहां पे? यहाँ 2 जीरो था, 3 जीरो, सॉरी इधर 2, ठीक है, ठीक है। तो 2 जीरो, यहां पे 2 जीरो, ठीक है, इंटू 100 अपॉन ये 16 नीचे रहा और 17 कहां आ गया बेटा? ऊपर। इन तीनों डेसिमल्स का ऊपर क्या आ गया? 1000। क्या ये बात समझ आई? यहां बना मेरे पास 225 इंटू 75 इंटू 65। मेक सेंस? बोलिए। अब कैंसिलेशन देखिए। 25 9s एंड 25 4s, ठीक है जी। 25 3s, 25 40s, 25 3s 75 ना बेटा। तो 25 4s 100, पीछे 0, ठीक है। 4 4s 16, 4 1s 4 10s, ठीक है। अब 3 की कैलकुलेशन रहेगी 65 रहेगा। चलिएगा 3 1s 3 6s
18, 3 1s are 320, 3 6 are 18 and 8. ठीक है जी। अब मेरे पास 3 पे जा रहा है 8 8 6 6 12 12 and 9 बिल्कुल जा रहा है। 3 3s are 3 2s are 6 0s are 3 5s are 15 and 3 6 are 18। ठीक है जी। ओके, अब कटिंग नहीं हो रही इसकी। अब आ जाओ इधर 5 13s and 5 2s। ये 13 का तो नहीं जा रहा। 13 1s are 75, 13 10 106 नहीं जा रहा। तो ये जरा करना कैलकुलेट क्या आ रहा है, ना 3 पे जा रहा है ना 13 पे जा रहा है। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है 2056 into 34 डिवाइडेड बाय 39। क्या वैल्यू आ रही है बेटा, ये कैलकुलेट किसी ने 17, तो 1792.4 ब्रिक्स। अब ध्यान से देखिए 1792.4 आधी ब्रिक तो हम डालेंगे नहीं, डालेगी तो पूरी ब्रिक डालेगी। तो मैं कितनी ब्रिक्स डाल सकता हूं इसमें, क्योंकि अगर 1792.5 भी डाल दी ना तो पानी बाहर आ जाएगा। उसने क्या बोला है, पानी बाहर नहीं आना चाहिए। तो हाउ मेनी ब्रिक्स आई विल बी पोरिंग इन 1792 bricks and that's my answer। करिए नोट।